मृत्यु अमृत गमे। गुरु हमारे हृदय में ज्योति रूप होकर प्रकट होता है। असत शरीर से सत्य आत्मा में स्थित करता है। हमारे सभी भ्रमों का नाश करके आत्मनिश्चय में खड़ा करता है। हमारी सभी कामनाओं को जलाकर निष्काम बनाता है और सकामी कर्मों से बचाकर जीवन का हर पल सभी पर लुटाना सिखाता है। मैत्री करुणा मुदिता अपने प्रति करना सिखाया। सच्ची मित्रता है कभी किसी हालात से विच्छेदता में न आना। करुणा अपने पर की ये जीवन अब व्यर्थ बातों में ना जाए और अपने आनंद में अर्थात मुदित में रहे। यही हमारा लक्ष्य है। सतगुरु कृपा से पूर्ण हो जाए, यही आशीर्वाद गुरु से लेना है। मेरा जीवन प्रभु तेरे हवाले है, यही गुरु दक्षिणा गुरु की को देनी है और कोई चाह बाकी ना रहे। प्रभु ना मैं पृथ्वी पर, ना मैं जल, ना मैं गगन, ना मैं आयु और ना मैं अग्नि हूँ। मैं कौन हूँ यही जानना है। मेरा स्वरूप ना गृहस्थी का वानप्रस्थी न त्यागी हूँ। मैं केवल मैं को मिटाने आपके पास आया हूँ। गुरु हमें अपने स्वरूप में मिला दो, अब मेरी कोई चाह बाकी ना रहे। बंधन मोक्ष की कल्पना मिट जाए, ये जिज्ञासा जिसके मन में जागृत हो गई उसका कल्याण हो गया। उस माँ की कोख धन्य हो गई जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। उसके अंदर ऐसी जिज्ञासा प्रकट हुई और जिसने इस लक्ष्य की प्राप्ति में अपना तन मन धन सर्वस्व स्वाहा कर दिया। ना मैं हूँ ना मेरा है। यहाँ तो पहले दिन से ही गुरु हमसे ये मेहनत करके हमें आप समान बनाकर ही प्रसन्न होता है और सभी अपने भाग्यशाली हैं जो आज हमें इस कलयुग में ऐसा सच्चा गुरु मिला है। लेकिन इन सब के लिए जो सबसे आवश्यक है वह है मनुष्य देह। अगर मनुष्य देह नहीं है तो फिर ये हम सब कैसे सुनेंगे। जिसे देवता जन भी तरसते हैं पाने को, तो कितनी महिमा है। ये शरीर भले ही संसार में महज किसी के लिए कोई साधन है, कोई काम के लिए है, वहाँ पर भी कदर होती है, पर वहाँ कदर होती है रिश्ते नातों के हिसाब से। वहाँ पर भी भागा दौड़ी होती है धन दौलत के लिए, वहाँ पर भी रिश्ते निभाए जाते हैं, वहाँ पर भी सब कुछ होता है। लेकिन जो कदर मनुष्य की इस आध्यात्मिक रास्ते पर होती है वो कहीं नहीं होती, और जो गुरु करते हैं इसका कदर वो कोई नहीं करता, क्योंकि गुरु ही बताते हैं कि मानुष देह बड़े दुर्लभ से पाए, 84 का फेरा खाने के बाद ये शरीर मिलता है। साइंटिस्ट ने तो सिर्फ इतना ही इसके अंदर बताया कि इसके अंदर इसके शरीर में क्या क्या है, और इसके तरह तरह के नाम भी उसने बताए। लेकिन गुरु ने कहा कि तू तो पूर्ण ब्रह्म है, तू क्या नहीं है। अगर तू अपना थोड़ा सा भी अपने जीवन के मूल्य को अगर समझ जाए तो तू बहुत कुछ है। तो आज गुरु ना होते तो सोचो क्या होता। कहीं पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं पर ही है। आज गुरु ने जो हम सबका जीवन बनाया है वो कोई नहीं बना सकता। हर चीज़ की अनुभूति कराई यहीं पर ही कि वो स्वर्ग और नरक कहीं दूर नहीं है, वो सब यहीं है। वो बैकुंठ यहीं है, पर वो कब है जब विचार बदल जाते हैं। स्वर्ग नरक बैकुंठ अच्छाई बुराई छोटा बड़ा सब यहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बस सोच कैसी है, देखो कैसी आँख बनाई है कि हम इससे भगवान के दर्शन कर सकते हैं।
और चाहे तो हम वासना भी रख सकते हैं, लोभ भी रख सकते हैं, मोह भी रख सकते हैं, क्रोध भी रख सकते हैं। यही कान दिए हैं और इन्हीं को सर्व क्षमता है कि ये भजन सुन सकते हैं, वाणी सुन सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़े में बड़ी अगर कोई देह है तो वो मनुष्य की देह है और वो स्वतंत्र है। भगवान ने भी इसकी बहुत कदर करी है कि जितने भी शास्त्र और वाणियाँ और उपदेश प्रवचन जो बताए गए हैं मनुष्य को बचाने के लिए, कि ताकि उसका समय बचे, व्यर्थ में उसका जीवन ना चला जाए। बहुत मुश्किल से ये समय मिलता है इंसान को, लेकिन इस समय को वो कैसे विषय विकारों में गवा देता है और अंत में उसके हाथ कुछ नहीं आता है। आज गुरु नहीं मिलते और ये वाणियाँ और साथ संगत और सत्संग नहीं मिलते, मिल गया सब कुछ, लेकिन अगर ये नहीं मिला तो पता ही नहीं चलता कि ये शरीर किस लिए मिला, किस लिए मैंने जन्म लिया, आए थे जगत में किस लिए, ये पता ही नहीं था। बस अपना खाया पिया, बस अपना ही घूमना फिरना। जब से संत के दर पर आते हैं तो संत सबसे पहले हमें हमारी सच्ची पहचान देते हैं कि तू ये शरीर नहीं, तू आत्मा है। और साथ साथ में इस शरीर की भी कदर करवाते हैं कि कैसे खाना है, बैठना है, रहना है, सोना है, बोलना है, चलना है, देखना है, सब चीज़ हमें वो सब समझाते हैं। कितने तरह की रमज और समझ देते हैं कि एक अगर शांत चित्त कोई हो जाता है तो वो बैकुंठ का आनंद यहीं पा सकता है। कुछ भी दूर नहीं है, सब कुछ यहीं है। बस अपने दृष्टिकोण को अगर मनुष्य बदल लेता है तब। जैसे बताया कि एक बार एक राजा जब एक संत के पास गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हारा व्याख्यान बहुत दूर दूर तक सुना है, क्या तुम मुझे शांति दे सकते हो, खुशी दे सकते हो, सुख दे सकते हो। जब मनुष्य के अंदर में ये आ जाए समझ में कि सबसे बड़ा धन वो शांति, वो धैर्य और वो प्रेम है, तो समझ लीजिए उसके उद्धार का रास्ता खुल गया है। लेकिन संसार में ये चीज़ें नहीं देखी जाती है। वहाँ धन के पीछे भागा जाता है, वहाँ रिश्ते नातों के पीछे भागा जाता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अपना ही सुख स्वार्थ, अपना लोभ और अपना मोह होता है कि मुझे भी तो बदले में कुछ मिलेगा, मेरी भी तो कुछ पूर्ति होगी। लेकिन आध्यात्मिक रास्ते पर अगर इंसान की सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वो है मैं और मेरा मान। कि अगर मैं है और अगर मेरा मान है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ धन तो मिलेगा नहीं, ना ही कोई ओहदा पद है, लेकिन मैं और मेरा मान इंसान को फिर बांध देता है। इसलिए कहा है कि सब तरफ से ध्यान रखा। ये एक ऐसी मिट्टी है जिसमें से प्रकट हो सकते हैं भगवान जी, और ये एक ऐसी मिट्टी भी है जिसकी बेकदरी अगर कर दी जाए तो ये व्यर्थ में भी चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि कुछ भी सोचना तेरा धर्म नहीं है, बस अपने आप को समर्पित कर देना ही तेरा काम है, फिर कुछ नहीं सोचना। जब राजा ने फिर पूछा कि मुझे कैसे अनुभूति हो कि स्वर्ग और नरक सब यही है, क्या उसमें मेरी मैं, मेरा मान, मेरा धन बाधा है? तो संत ने कहा कि अभी तो तुम कुछ भी नहीं हो। तुम अपने आप को राजा कह रहे हो, धनी कह रहे हो, मैं कह रहे हो, मान कह रहे हो, तुम तो अभी एक भिखारी भी नहीं हो। अब इतना ही कहने की देरी थी कि राजा की तलवार बाहर निकल गई और संत के गर्दन पे रख दी गई। संत बड़े परमार्थ में शीतल जिनके अंग, तपत बुझाएं सबकी और खुद भी रहे शीतल। संत मुस्कुरा रहे हैं और राजा आग उबला और गुस्से में है। संत ने मुस्कुरा के कहा कि राजा, यही नरक की अनुभूति है जब तुम क्रोधित हो रहे हो, कि तुम्हारे अंदर में इतना क्रोध भरा हुआ है। उसके पीछे का जो कारण है वो मैं और मेरा अहंकार है। उस धन और उस पद और उस साम्राज्य का क्या फायदा हुआ जो तुम्हें क्रोध से ही नहीं छुड़ा पाया। अंदर में ऐसे जब शब्द और वचन और वाणी जब लगी, देखिए मरहम की कदर तब होती है जब घाव होता है, वाणी की कदर जब होती है जब जिज्ञासा हो, और जिज्ञासा ही नहीं है तो कितना ही बोलते रहो, सुनाते रहो या सुनते रहो, तो उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है। राजा को अनुभूति हुई
कि मेरे पास इतना धन, इतने पद, इतने नौकर चाकर, सिपाही, सेनापति और मंत्री हैं, उन सब ने भी मिलकर मेरे इस क्रोध को शांत नहीं किया, और इतना सब कुछ मैंने पा लिया, मैं फिर भी शांत नहीं हुआ। अब उसके अंदर में भाव आया कि ये संत ही है जो मुझे बताएंगे। तो संत ने कहा कि अब तुम कल आना, मैं तुम्हें स्वर्ग की अनुभूति भी यहीं कराऊंगा। अब राजा जब कल पहुंचे तो जब संत ने उनकी तरफ देखा तो संत ने फिर कहा कल आना। अब इस तरीके से दिन बीतते गए, राजा रोज आता रहा, दिन बीतते रहे और राजा रोज आता रहा। धीरे धीरे संत ने राजा की तरफ देखना भी छोड़ दिया। आते 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 राजा को समझ में आ गया कि कुछ ना होना ही स्वर्ग है। उसको ऐसी लो लग गई, ऐसा वो शांत चित्त हो गया कि उसके समझ में आ गया कि जो संत के पास है वो मेरे पास नहीं है। संत ने सही कहा था कि अभी तो मैं भिखारी भी नहीं हूं। जब करुणा से सिर ऐसा निम गया और झुक गया और संत भी उसकी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और वो भी मुस्कुरा रहा है, तब संत ने कहा कि महाराज क्या अनुभूति हो रही है? तो महाराज ने कहा कि अब महाराज नहीं है, महाराज बहुत कोसों पीछे छूट चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपके चरणों का दास हूँ। आपकी करुणा, आपकी उदारता और आपके प्रेम ने मुझे वो अनुभूति कराई जो मेरे इस धन दौलत ने नहीं कराई। मैं वाकई में ही भ्रम में था कि मैं सुखी हूँ, मैं खुश हूँ। मेरे इस वैभव और ऐश्वर्य ने मुझे राह भटका दिया, और आपके सानिध्य में आकर मुझे समझ में आया कि सच्ची दौलत, सच्चा पद, सच्चा प्रेम, सच्ची करुणा और वो भगवान की भक्ति तो हमारे भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं है। ये तभी समझ में आती है इंसान को जब वो अपनी कदर करनी शुरू करता है कि समय अनमोल है, शरीर अनमोल है, इसे कहाँ लगा रहा है। कहीं कुछ नहीं है बाहर, बाहर वही है जो मेरे भीतर होता है। अगर भीतर में क्रोध है, लोभ है, मोह है, तो जिंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल लगता है उसे जीवन जीना। और अगर अंदर में प्रेम, करुणा, मिठास और धैर्य है तो जिंदगी इतनी आसान हो जाती है जीना कि कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। संत बैठे हुए थे, बाहर द्वार पर 3 व्यक्ति आए और उन्होंने जब दरवाजा खटखटाया तो संतों ने कहा कि कौन हो? एक ने कहा मैं धन हूँ, एक ने कहा मैं मान हूँ, और एक ने कहा कि मैं प्रेम हूँ। संतों ने कहा कि धन तो हमें मिला ही हुआ है, ये अनमोल जीवन, और मान तो हमें इन शास्त्रों और वाणियों ने दे ही दिया है कि हम आत्मा हैं, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई मान नहीं और इस जीवन से बड़ा कोई धन नहीं। और बात रही अब अगर प्रेम की, तो उसे कभी ठुकाया नहीं जाता है, ना लौटाया जाता है, तो हमें प्रेम की ही आवश्यकता है। जिन प्रेम किया तिन प्रभु को पाया। आप देखिए संसार में अगर धन, मान और प्रेम घूम रहे हैं तो कौन चाहता है कि सबसे ज़्यादा मुझे क्या चीज़ मिले? सिर्फ धन, मान के पीछे ही भागते हैं और प्रेम को पीछे छोड़ देते हैं। और जब ये प्रेम संतों के पास आता है, साध संगतों में आता है, तो इसको हाथों हाथ लिया जाता है। हाथों हाथ इसे अपने अंतर हृदय में समा लिया जाता है, क्योंकि प्रेम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई भक्ति नहीं है, प्रेम से बड़ी कोई करुणा नहीं है। और जिसको ये समझ में आ गया कि प्रेम ही सब कुछ है, समझ लो उसने अपने मनुष्य जीवन की कदर कर ली और अपने मनुष्य जीवन की महानता को उसने उपरांत कर दिया, और वो परमपिता परमेश्वर से मिलकर एकाग्रचित हो गया। क्योंकि ये मनुष्य देह
भगवान से मिलने के लिए मिली है, ना कि विषय विकारों में, मेरे तेरे राग द्वेषों में जाने के लिए मिली है। संत ना हो संसार में तो जल मरे ये संसार। आज हम सब जो आनंद, शांति, सुख, वैभव का जीवन जी रहे हैं, खुशियों से जीवन जी रहे हैं, उनके पीछे गुरु का ही हाथ है, गुरु की ही मेहनत है, उन्हीं का ही सब कुछ है कि आज हम हर हाल में अपने आप को इतना खुश रखते हैं। खुश कैसे रहें? हमेशा खुश रहने के लिए अपनों को थोड़ा निरीक्षा बनाना जरूरी है। जितनी आवश्यकता मनुष्य कम रखेगा वो उतना ही खुश रहेगा। भगवान ने हम मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए।